नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ डिस्काउंट का पार्ट नंबर सेकंड लेकर। तो आज हम डिस्काउंट का पार्ट सेकंड करेंगे और बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आज टाइप 2 है उसका पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुका है। कल छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने आपको ये बताया था कि जो डिस्काउंट है, ठीक है, जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट किस पे होगा, एमपी पे, और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं, सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। बस यही बताया था मैंने और आप सभी ने बहुत अच्छे से किया भी उस चीज़ को कल, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस क्वेश्चन को समझते जाना है और करते जाना है, कुछ भी नहीं है। कल समतुल्य बट्टा किया था, आज हमसे कल परसेंटेज में पूछ रहा था समतुल्य बट्टा, और आज हमसे एसपी, सीपी और अंकित मूल्य पूछेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगा दीजिए आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन आसान भी है, बिल्कुल आसान है, करिए। एक वस्तु को बेचने के लिए 800 रुपये अंकित, एक वस्तु को बेचने के लिए उसका मूल्य 800 रुपये अंकित किया गया। मान लो किसी वस्तु को उसका जो एमआरपी डिसाइडेड किया गया वो कितना, 800 रुपये। यदि दो क्रमागत छूट क्रमशः 20% और 30% अंकित मूल्य पर दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दो छूट दी जा रही हैं, कितने कितने परसेंट की, 20% 30% की। ये क्रमागत छूट है, यानी कि समतुल्य बट्टा है। या तो समतुल्य बट्टा निकाल के उसको क्या बता दो, क्या है सर, ये आपका एमपी था ये और विक्रय मूल्य ये है, ठीक है। कैसे निकाल पाओगे 20 और 30 का? कल वाला फॉर्मूला याद है, x + y माइनस एक्स वाई बटा में 100। तो 20 और 30 कितना, 50 माइनस 20 × 30 कितना, 600 बटा 100 कितना, 6, यानी कि 44% का ये डिस्काउंट है। 44% का ये क्या है, डिस्काउंट है। वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। अगर एमपी में से 100% में से 44% घटा पाएंगे तो 56% क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। और कितने प्रतिशत का, 800 रुपये का। 800 रुपये का 56% और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, ये अल्टीमेटली क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। 2 0 से 2 0 काटेंगे, ये 40 और 48, यानी कि 448 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल वाली बातें याद है। जो पहली बार ये पार्ट देख रहा है, आपसे गुजारिश है कि आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि आप सभी को डील एक ही तरीके से करना है। समझ आने पे डिपेंड है ये चीज़। अगर समझ आ गई तो कैसे भी सोल्व कर दोगे। 800 का पहले 20% निकाल लो, फिर जो बचेगा उसका 30% निकाल के बकाया रकम में से घटा देना, डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो रेशो था वो एमपी का रेशो किसके साथ था, एसपी के साथ था, ठीक है। 20% था। 20% के डिस्काउंट का मतलब है माइनस का 1/5, यानी कि 5 से कितना, 4, ठीक। उसी प्रकार दूसरा कितना था, 30%, माइनस का 3/10, यानी कि 10 से कितना, 7, क्योंकि ये तो था माइनस का 1/5 और ये था माइनस का 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे, 10 × 5 कितना, 50, और 7 × 4 कितना, 28। और भी सिंपलीफाई कर सकते हो अगर चाहते हो तो 25 अनुपात कितना आ चुका है, 14 आ चुका है। ये एमपी को दर्शाएगा और ये एसपी को। तो एमपी कितना, 800, यहाँ पे कितना, 25x। तो ये 25x की वैल्यू 800 और x की वैल्यू कितनी है, 25 × 3 75 और 25 × 2 50, यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार 14 को भी 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सभी का जो आंसर है वो अभी अभी जो आया था वो कितना आएगा, 448 रुपये आएगा। कितना आएगा, 448 रुपये आएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान प्रश्न है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो दूसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी जल्दी लगाइए उसे, फटाक से लगाओ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। बिना किसी देरी के स्पीड से करने की कोशिश करो, हो जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए, डिटो कॉपी है, डिजिट चेंज है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है
ठीक है। एक वस्तु को बेचने के लिए 810 रुपये का मूल्य अंकित किया गया। यदि दो क्रमागत छूट, देखो दो क्रमिक छूट, दो क्रमागत छूट ऐसा ही बोलेगा, यानी कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा की बात हो रही होगी। ठीक है। क्रमशः 11 सही 1/9% और 37.5% अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो छूट है वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी। अगर ना भी बोलता तो भी अंकित मूल्य पर देते, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वही बातें हैं। दो छूट गिवन है, एक तो है 11 सही 1/9% की, और जो दूसरी है वो 37.5% की। ठीक है, अब इसे तो लिख सकते हैं माइनस का 1/9 और इसे लिख सकते हैं माइनस का 3/8। ठीक है, तो जो रेशो बताना है वो एमपी का किसके साथ, एसपी के साथ। तो 9 से कितना 8 और 8 से कितना 5 आएगा, यानी कि इसको इससे काट सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो रेशो आया है वो अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसको स्पीड से किया तो ये उसी विद्यार्थी के लिए चल रहा है अब जिसने परसेंटेज भी किया है मेरे साथ या कहीं से भी किया है, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस भी किया है और जो डिस्काउंट भी कर रहा है। तो ये दर्शाएगा एमपी को, ये दर्शाएगा एसपी को। तो अंकित मूल्य 810 रुपये है, यहाँ पर 9x है बट वास्तविकता में 810 है, तो x की वैल्यू कितनी 90 आएगी। तो इसको भी 90 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 450 रुपये आएगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 450 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए सर, अब हम चर्चा करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 3 नंबर फटाक से कर दो इसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, करिए जी, स्पीड से करिए आप सभी। 3 नंबर प्रश्न, चलिए 3 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 1 मिनट है आपके पास, पूरा 1 मिनट दिया जाएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है। ठीक है, तो ग्राहक को पंखे को 1104 रुपये में ख़रीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाएगी, या दी जाती है या दी जाएगी, कुछ भी बोल दो आप सभी। उसके कहने का मतलब है कि 1500 रुपये उसका अंकित मूल्य है। पहली छूट 20% थी, लेकिन अंततः बोल दिया कि अगर उसने 1104 रुपये में ख़रीदना है या दुकानदार ने 1104 रुपये में बेचना है, तो अतिरिक्त जो छूट होगी, यानी कि 15% के अलावा एक और बटा दिया जाएगा, वो कौन सा होगा या वो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए सर, जो अंकित मूल्य है, मैं यहाँ पर पहले बिल्कुल सिंपल वे में करवाने की कोशिश करता हूँ। अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये है। कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, 20% की छूट देता है। अब मेरी बात सुनो कि 20% की छूट देने का मतलब ये है कि 1500 का 20% कितने रुपए की छूट दे दी, 300 रुपये की, यानी कि उसकी कीमत कितनी बच चुकी है, 1200। देखो यहाँ तो एक दुकानदार अगर एक छूट देता तो 1200 रुपये की बेच देता, बट हुआ क्या, उसने कहा कि अगर ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदना है तो और भी छूट दी गई है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर रुपीज़ में कितने रुपए की छूट दी गई है, 96 रुपीज़ की। और ये छूट किस पे दी जाएगी, जस्ट पहले वाली रकम पे, क्योंकि बट्टे पे बट्टा दिया जाता है। तो अब इसके लिए ये घटा हुआ मूल्यांकित मूल्य बन चुका है, इस 1200 रुपये पर दिया जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से 20, 12 1 12, 12 8 96, यानी कि मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 8%। 8% का जो एडिशनल डिस्काउंट है, 8% का जो एडिशनल डिस्काउंट है, अतिरिक्त जो बट्टा है वो ये है। भली भांति आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे दिमाग में आया और हमने फटाक से कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए आप सभी के सभी, ऐसे ही मिटा देता हूँ मैं, आसान था बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स डिजिट बहुत अजीब आने वाली है, तब आप ऐसा भी डील कर सकते हो, वैसे भी डील कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका जो बताऊँगा वैसे बोल रहा हूँ मैं। तो 3 नंबर था ये, एक और तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। वही चीज़ बताऊँगा मैं जो हम कर पा रहे थे। क्या कर पा रहे थे हम सभी, हम एक चीज़ डिसाइड हो पा रही थी हमारे द्वारा कि सर जो MP का रेशो किसके साथ है, SP के साथ है। जो पहला बट्टा है वो 20% है और दूसरा बट्टा हम मान लेते हैं x% है। ठीक है, 20% है तो 5 से कितना 4, और ये कल भी कर रहे थे P से कितना मान लो Q, और P यहाँ पर बड़ा होगा किससे, Q से। और ये देखिए MP कितना है, या तो रेशो बना लो या रकम लिखी गई है, रकम कितनी है 1500 और ये कितना है 1104, यानी कि जब इनकी गुणा करूँगा तो बराबर किसके आएगा,
1500 आएगा। या तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि MP के बराबर MP आएगा तो 5 को P से गुना करूँगा तो 5P इज इक्वल टू 1500। देन अगेन 4Q इज इक्वल टू 1104, ठीक है। तो ऐसा होगा ये। अब सिंप्लीफाई करना है, करिए। 5 ये जाएगा कितनी बार, 300 बार। ये 4 ये जाएगा 4 इंटू 2 8, 3 0, 4 7 28 और 4 इंटू 6 24, यानी कि 300/276 आएगा। P और Q आएगा, यानी कि P कितना, P अनुपात Q है वो 300/276 आएगा। तो कितने की कमी होगी आप खुद बता दो। आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। 24 की कमी आई पहले वाली रकम पे, क्योंकि हम इसी पे तो बता पाएंगे उसे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 2 0 से 2 0, ये 3 कितनी बार गया, 8। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 8% आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप ऐसा भी कर सकते हो और आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दोनों में, ठीक है। ये अपना 3 नंबर था। अब देखिए सर, अपने 4 नंबर पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर पहले वाले तरीके से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, तो जैसा आपका मन करे आप वैसा डील कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप करिए, जल्दी जल्दी आप ही करोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए सर। 4 नंबर 1 मिनट आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा 1 मिनट, क्यों नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ पाता हूँ आप सभी के लिए कि एक कीबोर्ड का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को कीबोर्ड को 1275 रुपये में खरीदने के लिए इसे अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है, इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है, ठीक है। प्लीज़ आप करिए भी। 2000 अंकित मूल्य है, करिए आप जैसा आपका मन कर पा रहा है। हालांकि अगर स्टैंडर्ड डिजिट है तो जो पहला तरीका है वैसे करना, अगर स्टैंडर्ड डिजिट है, क्योंकि क्वेश्चन में देखते ही जो MP गिवन है आप करिए फटाक से। आंसर आ भी रहे हैं कई बच्चों के, करते रहिए आप सभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एक कीबोर्ड का अंकित मूल्य 2000 करूं, क्या करता हूं, चलो मैं कीबोर्ड का अंकित मूल्य 2000 रुपये। अब एक एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखेंगे बार बार, वो तो अपन स्पीड में आ चुके होंगे। वो पहली छूट 15% है, तो 2000 का 15% कितना, 300 रुपये घटा तो बचा कितना, 1700। और 1700 तो अगर बेच देता, बट एक और एडिशनल डिस्काउंट के बाद उसको कितने रुपए में बेचा गया, 1275 रुपये में बेचा गया। तो कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया, ये आ गया 13,475 रुपये का डिस्काउंट आ गया। और ये आया किस पे है, 1700 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 20 से 20, ये 17 इंटू 2 34 आ चुका है। 17 इंटू 2 कितना आ चुका है, 34 आया ना, हाँ। 17 इंटू 2 कितना आया, और 13 बचा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 2000 का 15% 300, ये 1700, और उसको बेचा 1275 में 13, और ये आया 425 आया, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, 425 आया। अब 17 इंटू 2 कितना, 34, 8 बचा, 17 इंटू 5 85। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 25% का जो दूसरा एडिशनल डिस्काउंट था वो आया है। या तो ऑप्शन से उठा लेना, देखो ऑप्शन से क्या है ना, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या पता आंसर डी हो जैसे इसमें था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी। तो 4 नंबर करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 425 बचा था, ओके। सो डू नॉट वरी, ये आपका 20% 25% आ गया। अगर आप कहते हो कि सर मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं दूसरा तरीका करूँगा और वो अच्छा है, वो याद तो रखना ही पड़ेगा। कैसे, MP के साथ SP का रेशो चाहिए था। जो पहली छूट थी वो 15% थी। अब जो 15% है वो माइनस का 3/20, यानी कि 20 से कितना, 17, और दूसरी अपन ने X% मान ली, तो P से कितने बची, Q बची, और ये थे अपने 2000 रुपये। 2000 से कितने बचे, 1275 रुपये बचे, ठीक है। अब 1275 रुपये बचे। अब एक बात बताओ, आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले। तो ये 25 के टेबल से जा रहा है, 25 के टेबल से गया, 25 इंटू 8 200, और 25 पंजे और 25 1 25, 80 अनुपात कितना, 51, यानी कि 20 को इसके बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे भी काट सकते हैं, 25 1 20 से कम 20, 20 चौका 80, और 17 17 इंटू 3 51, ठीक है। और P की वैल्यू 4 आ जाएगी और Q की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप, इच्छा है आप सभी की, क्यों ये क्यों करेंगे यहाँ पे समझ ही लो। 20 को P से गुणा करेंगे, 20 को P से गुणा करेंगे तो 20 P बराबर किसके, 80 के,
और 17Q है जो वो बराबर किसके है 51 के। ये देखो इधर आओ, ये 20 काटा 4 बार, ये P की वैल्यू 4 आ गई, ये काटा इतनी बार। इस वजह से इन फ्यूचर आप ऐसा ज़रूर करोगे, इन फ्यूचर आप ऐसा ज़रूर करोगे मेरे कहने पे। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्या करने वाले हो आप सभी, ये तो नहीं काटना होता, इसे काट सकते हो। 20 जाएगा 4 पे, यानी कि P की वैल्यू 4 आ चुकी है, और 17 जाएगा 3 पे। Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 पे, तो 4 से 3 कितने की कमी, 1। पहले वाले पे बताएंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, इंटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25% आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन तक था तो अपना बिल्कुल सिंपल। ओके, अब देखिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ये वाकई में अच्छा प्रश्न है और आप सभी को करना भी पड़ेगा। ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट मिलेगा आप सभी को, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और x% की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य 380 रुपये की अकेली छूट के बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 छूट है, परसेंटेज हमें नहीं पता है, x% है, उन दोनों की जो इक्वलेंट डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य कितना है 2000 का, उतना कर पाएंगे तब जाकर 380 रुपये आएगा। यानी कि 380 रुपये वो एकल छूट के बराबर है, इस बार वो रुपीज़ में है। ओके, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, आप करिए सर, स्पीड से करिए। 5वां क्वेश्चन है जो वक्त दिया जाएगा आप सभी को। जल्दी जल्दी करिए जी। 5 नंबर क्वेश्चन फटाक से। एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, खैर जल्दी जल्दी करिए अगर आपसे हो रहा है तो। 1 मिनट पूरा दूंगा मैं आप सभी को, बिल्कुल चुपचाप हूँ मैं। दिमाग लगाइए, भेजा फ्राई होगा थोड़ा सा इसमें। कर पाओगे आप सभी, बेशक कर पाओगे। चलिए जी। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है, और x% की 2 क्रमिक छूट। देखो x% की 2 क्रमिक छूट है, BMP का जो रेशो है वो SP के साथ बताना है। 2 क्रमिक छूट x% की है, यानी कि पहली छूट भी x% की है और दूसरी छूट भी x% की है। अब 100 और 100 माइनस x मानोगे तो समय लगेगा। आप क्या करने वाले हो, भी P का रेशो कितना बचा Q, और P से कितना बचा Q, और P इज़ ग्रेटर देन Q। ठीक है, ये याद रखना। अब जिसको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना, वो पहला पार्ट देखो, ठीक है, वरना नहीं समझ आएगा भाई साहब। ओके, अब मेरी बात सुनो। 2 क्रमिक बट्टा है तो मैंने यहाँ पे ये लगाया, 2 ही क्रमिक है तो मैंने P से Q और सेम है, दैट्स वाई PQ कर दिया। ओके, 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य 380 रुपये की अकेली छूट के बराबर है, यानी कि जो टोटल डिस्काउंट है वो 380 रुपये है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता। तो अंकित मूल्य है 2000 रुपये, तो मैंने अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य लिख दिया। और जो छूट है वो ओवरऑल कितने रुपए की है, 380 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, 2000 रुपये में से 380 रुपये, यानी कि जब अंकित मूल्य में से बट्टा घटाया जाएगा तो विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 1620 बचेगा। ठीक है, अब ये रेशो आ चुका है। ओके, अब देखो P को P से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P² और Q को Q से गुणा करेंगे तो ये आएगा Q² बराबर कितना, 2000। देखो 2 इसको काट देते हैं, 100 × 2 और 81 × ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख पाएंगे 100 बटा कितना, 81 आ चुका है। 100 बटा कितना, 81 आ चुका है। अब देखिए स्क्वायर रूट करेंगे तो P बाय में Q स्क्वायर रूट आएगा 100 बाय 81, और P बटा में Q बराबर कितना, 10 बटा में कितना, 9। यानी कि अगर P की वैल्यू 10 थी, ये देखो P पहले 10 था अब 9 है,
तो 10 और 9 है, तो ये कितने रुपए की कमी, ये कितने का डिस्काउंट, ऐसा मान लो आप सभी 1 रुपये का, और दिया पहले वाले पे जाएगा और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो अल्टीमेटली जो x की वैल्यू है वो यानी कि जो 1/, है वो कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 10% का बट्टा आ चुका है। इसका एक और तरीका बताऊंगा, पहले आप इसे समझो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में लगेगा, हमेशा के लिए याद भी रहेगा अगर इस पर काम करोगे तो, ठीक है। तो 10% आ गया, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की एक, ठीक है, अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की एक छूट दी गई होती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कर लेना, ठीक है, उसमें विक्रय मूल्य कर लेना, SP आएगा। तो अंकित मूल्य 2000 रुपये था, ठीक है, अंकित मूल्य 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये का 10% छूट देंगे। कितने रुपए की छूट दे दी, 200 रुपये की, तो 2000 रुपये में से 200 गया तो कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। ये क्या आ चुका है बताइए, ये आ चुका है विक्रय मूल्य आ चुका है, जब उसको एक ही छूट दी गई होती, जब उसको एक ही छूट दी गई होती। उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, 100 और 100 - x करोगे तो आप फंस जाओगे इनमें। दूसरा तरीका देखो कितना अच्छा बताऊंगा मैं। अंकित मूल्य कितना था, 2000 रुपये था। अंकित मूल्य कितना था, 2000 रुपये था, ठीक है। अब हुआ क्या सर कि जो डिस्काउंट था वो कितना था, 360 है कि 80 है, 380 रुपये का अकेला डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट दिया तो MP पे जाएगा ना, तो बटे में कितना आएगा, 2000 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, यानी कि जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितना जाएगा, 19% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 19% दिया जाएगा। देखो ये ओवरऑल डिस्काउंट है, ये क्या है, ओवरऑल डिस्काउंट है। अगर आप समझ पाओगे 10 + 10 - 1 तो डायरेक्ट 10% सोच लोगे, अदरवाइज छोड़ दो। 2 गिवन है आपको, तो 2 इक्वलेंट होंगे तो होगा क्या, वही होगा तो यही चीज़ कि P से Q और P से Q, ठीक है। और ये अगर MP 100 माना तो डिस्काउंट ओवरऑल 19 है, तो ये कितना बचा, 81। वही चीज़ आ चुकी है, बात समझ आ रही है, वही चीज़ आ चुकी है। P को P से गुना करेंगे तो P² बटे में Q² बराबर कितना, 100 बटे में 81। सिंप्लीफाई करोगे 10/9, 1/10 × 100% में चेंज करने के लिए मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आइए आप सभी को, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। वो तो ऐसा है ना, वो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल के लिए आपको ये करना है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप करना यार, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, CPO के क्वेश्चन हैं ये 1-2। तो अब देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे गुजारिश है कि आप सभी इसका जो आंसर लिखोगे वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कल लगभग 8-9 विद्यार्थियों ने या 10 विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में लिखा और सभी का सही था, ठीक है, सभी का सही था। बस गुजारिश है कि आप ऐसा किया करो कि ऐसा लिखा करो, जैसे कल मैंने 5, 9 और शायद 13 का पूछा, तो आप ऐसे लिखो 6000, ऐसा लिखो, बी नहीं लिखो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे गुजारिश है मेरी, ओके। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर था, आप अंत में आसानी से सोल्व करना, आराम से, वो हम करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं 7 नंबर की, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे आरामदारी से, इत्मीनान से सोल्व करिए आप सभी, बिल्कुल इज्जतदार तरीके से। मैं आपको इसमें काफ़ी वक्त देने वाला हूँ, ठीक है, मतलब 1-1.5 मिनट देने वाला हूँ, 1.5 मिनट पक्का। करिए जी, करिए, ख़त्म कर दो जल्दी जल्दी। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, लेकिन आप कर पाओगे। 7 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 2816 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट है, सक्सेसिव है, क्रमागत है, प्रत्येक y% की छूट दी जा रही है, और जो ये 3 क्रमिक छूट है ना वो रुपीज़ में 929.5 रुपये की एक अकेली छूट के बराबर है इन रुपीज़ MP पे, और MP कितना था 2816, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100 लगाकर रेट निकालेंगे, बाद की बात है। यदि अंकित मूल्य पर केवल y% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, यदि अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसकी छूट रुपीज़ में क्या होगी, ठीक है, उसका जो डिस्काउंट है वो क्या होगा। आप करिए जल्दी जल्दी, ठीक है,
मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। 7 नंबर, अंकित मूल्य 2816 रुपये है। स्टार्ट करते हैं सर। एमपी का जो रेशो है वो एसपी के साथ बताना होता है। वाई प्रतिशत की छूट है, पहली छूट भी वाई प्रतिशत, दूसरी भी और तीसरी भी, यानी कि हर बार पी से कितना क्यू होने वाला है, पी से कितना क्यू होने वाला है और पी से कितना क्यू होने वाला है। और एमपी है अपना 2816 और जो एकल छूट है वो कितनी है 929.5, यानी कि जो छूट है वो 929.5 है। यानी कि जब एमपी में से डिस्काउंट घटाएगा, यानी कि जब 2816 में से 929.5 घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा। और यहाँ के ना तो एसपी घटाना पड़ेगा हम सभी को, तो ये 1816 बचेगा, 1000 घटा देते हैं, 70 जोड़ देते हैं और फिर 0.5 जोड़ देंगे तो 688 ये आएगा 1886 ये 0.5 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आएगा इतना, ठीक है। थोड़ा साफ लिख देते हैं 1886.5। अब देखिए आप सभी को इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन शायद हटा देते हैं, वहाँ सोल्व करेंगे इसे। तो 2816 है, यानी P इंटू पी कितना आएगा, P क्यूब आएगा, P इंटू पी कितना आएगा, P क्यूब आएगा, और बटे में कितना आएगा, Q क्यूब आएगा, और ये बराबर कितना 2816 और बटे में कितना ये 18 और दशमलव का कितना 5 आएगा, यही चीज़ आएगी। और यहाँ के ना क्यूब रूट करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। आप यहीं पे पड़ा रहने दो चाहिए इसे, ठीक है। मैं यहीं पे भी सोल्व करवाना चाहता था इसे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप अगर इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं, चलो इधर आ जाओ आप सभी, 2816 ये 0 लगेगी यहाँ पे, ये 8865 यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 आ चुके हैं, ठीक है। दिख तो पा रहे हैं ना आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 5 के टेबल पे जाएगा, अब 5 के टेबल पे जाएगा तो 5 5 कितना 25। अब टेबल थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल होता है यहाँ पे ऐसी जगहों पे, ठीक है। 5 5 25, 3 5 3 15, 5 इंटू 2 10 आएगा, ये भी 5 के टेबल पे जाएगा। किसी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 है तो वह 5 से विभाजित होती है, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 इंटू 3 कितना 15, 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। ये आएगा 3773 और ये आएगा 5632 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सभी के सभी, अब 5632 है, 5632 अनुपात 3773 है। अभी और सिंप्लीफाई होने वाला है, 7 5 35, 2 7 21, 6 ये तो 7 पे जा रहा है, 7 8 56 ये नहीं जा रहा, ठीक है। फिर 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे, 9 ये जाएगा सर 11 पे फिर, ठीक है, 11 पे जाएगा। देखो ये देखो विषम स्थानों का और सम स्थानों का अगर अंतर 0 है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, ये 5 और 3 8, ये 6 और 2 8, ये 7 और 3 10 और ये 7 और 3, नंबर सिस्टम में करवाया था आप सभी को, ठीक है। अब देखिए ये 11 के टेबल पे 110% जाएगा, 11 इंटू 5 55, 1 3 11 11 2 2 बच्चा, 11 इंटू 2 22, फिर ये जाएगा 11 इंटू 3 33, 4 7, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 3 33, ये देखो 512 अनुपात 343, यानी कि पी क्यूब यहाँ पर आएगा 512 और यहाँ आएगा 343, यानी कि अगर इनका क्यूब रूट कर देंगे, अगर इनका अब हम क्यूब रूट कर देंगे तो ये कितना आएगा 8 अनुपात कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट 1/8 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, अल्टीमेटली जो डिस्काउंट है वो कितना आने वाला है 12 सही 1/2% डिस्काउंट आएगा। कितना आएगा 12 सही 1/2% डिस्काउंट आएगा। ये आप सभी को समझ आया, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें उस डिजिट की सहायता से हम रेट ऑफ डिस्काउंट पे पहुंचेंगे, एक डिस्काउंट पे, क्योंकि पहली बार भी 12 से 1/2% का, दूसरी बार भी 12 से 1/2% का और तीसरी बार भी 12 से 1/2% का बट्टा दिया, ठीक है। अब ये हुआ क्या, सभी समझ पा रहे हैं। अब 8 अनुपात 7 हुआ, लेकिन उन्होंने क्या, क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अगर पूछ लेता कि छूट कितनी है वाई की वैल्यू, फिर तो कितनी आती 12 से 1/2%। यदि अंकित मूल्य पर केवल y प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट दी जाए, 2 क्रमिक छूट देने का मतलब है, इतना समझ आया, मैं मिटा रहा हूँ मैं, यानी कि सिर्फ ये 2 छूट दी जाए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 छूट दी जाए, ठीक है। यानी कि P से Q, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू पता थी 12 सही 1/2, यानी कि 8 से कितना 7 और यहाँ पर 8 से कितना 7, यानी कि 8 8 कितना
64 और 7 7 कितना 49 आएगा। तब उन्होंने हमसे क्या पूछी है, छूट पूछी है। तो अंकित मूल्य 2816 है, यानी कि 64x की जो वैल्यू है वो 2816 रुपये है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1816 बटे 64। 8 के टेबल पे जाएगा ये, 8 × 3 24, 8 × 3 24 कितना बचेगा 4 और 1 8 5 40 और 8 × 2 16 देना। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 8 4 32 और 8 4 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ चुकी है। छूट बतानी है तो ये तो विक्रय मूल्य आएगा, तो 64 में से 49 जाएगा वो छूट आएगी और कितनी आएगी 15 आएगी। ठीक है 15 आएगी। और अब हम क्या करेंगे 15 को 44 से गुना करेंगे, तो 15 चौके 60 और 60 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 660 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का डिस्काउंट का, और आपसे गुजारिश है कि इसे वापस ज़रूर करना आप सभी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन था। और घर से जो क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है वो मैंने कौन सा दिया है 6 नंबर दिया है आप सभी को। ठीक है, तो आज का जो सेशन था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये टाइप नंबर 3 था। ठीक है, कल का सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, उसमें टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और अंत में 4 लेक्चर, 1 लेक्चर और लाना पड़ेगा, उसमें हम मिसलिनियस कर लेंगे। जो भी वैरायटीज़ पूछी गई हैं वो हम मिसलिनियस कर लेंगे। ठीक है सर, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर।